मेवा पाक बनाने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई रखेंगे। कढ़ाई में घी डालेंगे और घी को गर्म होने के लिए रख देंगे। और ये पाक कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में बनाया जा रहा है, उनके कान्हा जी के भोग के लिए। बाकी की हमने सारी मेवाएं, काजू, बादाम और पिस्ता हम घी में गर्म होने के बाद में भूनेंगे और इनको हल्का सा ब्राउन होने तक भूनेंगे। और भूनने के बाद में इसको निकाल लेंगे। इसके बाद में हम डालने वाले हैं और हमें जो गैस की फ्लेम को मीडियम लो रखना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पर इनको रोस्ट नहीं करना है। अब इसके बाद में ये देखिए हमारे बिल्कुल ब्राउन होके तैयार हो गए हैं। इसमें डाला है हमने छुआरा और किशमिश, इनको भी हल्का भून लेंगे। इसके बाद में मखाने डालेंगे, इनको भी रोस्ट कर लेंगे। जब ये रोस्ट हो जाए तो इनको भी हम अच्छी तरह से निकाल लेंगे। और जो पहले हमने बादाम, काजू, पिस्ता को भून के रखा, उनको हम हल्का सा मोटा दरदरा पल्स मोड पर इनको दरदरा पीस लेंगे। दरदरा पीसने के बाद में तो ये देखिए हमने पीस के तैयार कर लिए हैं। अब इसमें डालेंगे हम गोंद फ्राई करने के लिए। गोंद को भी हम मीडियम आंच पर फ्राई करेंगे, नहीं तो ये लाल बहुत हो जाती है। क्योंकि इस सीजन में थोड़ा सी सीढ़ी हुई रहती है, तो मध्य आंच पर इसको फ्राई करेंगे और हल्की सी सुनहरे रंग की होने पर इसको निकाल लेंगे। ये देखिए सारी की सारी हमने गोंद निकाल के तैयार कर ली है। सारी गोंद निकल गई है। अब इसके बाद में हम घी लेंगे 1 चमचा, उसमें हमने ये खस के दाने रखे और ये हमने थोड़ा सा इसको पानी में भिगोकर छलनी से छान लिया है। अगर इसमें कुछ कंकड़ वगैरह होंगे तो वो नीचे तली में बैठ जाते हैं और बाकी की छलनी में छान लेंगे। और उसके बाद में हमने ये घी में डाल दिए। उसके बाद में खरबूजे के बीज और चिरौंजी डाली है, इसको भी हल्का हल्का रोस्ट कर लेंगे। इनके चटकने की जो आवाज़ आ रही है तभी तक हमको भूनना है। ज़्यादा देर तक भूनेंगे तो ये लाल पड़ जाएंगे, तो हमें बिल्कुल वाइटनेस में ही रहना है। अब इसके बाद में हम किसी हुई गरी डालेंगे। किसी हुई गरी भी हल्की आंच पर कम से कम 1 से 1.5 मिनट तक इसको भूनकर तैयार करेंगे, जिससे इसमें जो भी नमी हो वो ख़त्म हो जाए। ज़्यादा इसकी भुनाई नहीं करेंगे क्योंकि ये गरी ज़्यादा भुनने पर लाल हो जाती है। तो ये देखिए हमको भुनकर तैयार है। बस 1 से 1.5 मिनट तक इसको भूनना है। उसके बाद में हम इसमें डालेंगे शुगर हमें जितना मीठा रखना है, वैसे हमने इसको कम से कम 250 ग्राम शक्कर ली है और इसमें आधा कटोरी मलाई ली है। और इन दोनों को डालकर हम अच्छी तरह से गरी, खसखस और ये सारा सामान मिक्स करेंगे। और तब तक मिक्स करना है जब तक शक्कर मेल्ट ना हो जाए। अगर शक्कर ऐसा लग रहा है कि मेल्ट नहीं हुई है और ये सारी चीज़ें सूखी सूखी हैं, तो हम दूध के छींटे भी और मार सकते हैं। ये वैसे मैंने मलाई डाली है, तो मध्य आंच पर हम इनको भूनेंगे तो शुगर
मेल्ट हो जाएगी। उसके बाद में हमने सारी मेवाएं जो भुनी हुई रखी थी वो सारी मेवाएं हम डाल देंगे और डालकर हमको मिक्स करना है इसको अच्छी तरह से, जिससे शक्कर और सारी मेवा मिक्स हो जाए और सारा सिरप पूरी तरह से इनमें मिल जाए। गैस को हमें बिल्कुल स्लो ही रखना है क्योंकि शुगर नीचे लगने का डर रहेगा, तो हल्की आंच पर ही हमें इनको भूनना है और तब तक करना हल्का भूनना है जब तक ये शुगर के दाने बिल्कुल पिघल ना जाए। और ये देखिए बिल्कुल पाग हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब इसको हमें एक थाली में घी लगा लेंगे थाली में, और थाली में घी लगाने के बाद में इस पाग को थाली में निकालेंगे। गैस को हमने ऑफ कर दिया है। इसमें ज़्यादा शुगर की आवश्यकता नहीं रहती है, ना ही चाशनी की रहती है कि चाशनी बनाओ फिर डालो तो उसमें शुगर ज़्यादा लगती है। तो ये हमारा पाक बन के बिल्कुल तैयार है। तो हमने पूरी थाली में इसको निकाल लिया है। अब इसके बाद में इसको थोड़ा दबा दबा के हम पूरी तरह से फैलाएंगे, अच्छी तरह से एक सा फैला देंगे और किसी भारी तले वाली चीज़ से हम इसको अच्छी तरह से दबा देंगे और 15-20 मिनट के बाद ये ठंडा हो जाए तो इसको काट लेंगे। तो इस तरीके से हम ये दबा देंगे जिससे पूरी तरह से आपस में जो मोटी मेवा है वो एक दूसरे के साथ में चिपक जाए। इस तरह से प्रेस करेंगे और 15 मिनट या 20 मिनट ठंडा होने के बाद में चाकू से काट लेंगे, क्योंकि ये शुगर जब बिल्कुल जम जाएगी और बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तो उस समय ये कटने में परेशानी देता है, इसलिए हम इसको काट लेंगे। तो ये हमारा मेवा पाक कृष्ण भगवान के भोग के लिए तैयार हो गया है। आप इसी तरीके से बनाएं और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। ये देखिए।